राजेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। इस समय हम हैं शांति गार्डन में, गंगा सागर बिल्डिंग के पास में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ के रहवासियों ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका विरोध है यहाँ पे जो एसटीपी प्लान बनाया जा रहा है उसे जल्द से जल्द रोका जा सके, क्योंकि अगर एसटीपी प्लान बनाया जाता है तो रहवासी क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नियमों का पालन नहीं किया गया है और यहाँ पे एसटीपी प्लान का काम चालू है। अगर आप देखेंगे 40% काम हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के रहवासियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कई लोगों को अस्थमा भी हुआ है, उनके फेफड़ों में भी शिकायत आ रही है। अगर इसी तरह से ये काम चलता रहा तो आने वाले समय में या तो ये पलायन करेंगे या तो ये अनेक प्रकार की बीमारियों से घिर जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जगह है ये स्कूल या गार्डन का है, उसके बाद भी इससे एसटीपी प्लान का बनाने का यहाँ पे क्यों दिया गया, ये इनका सबसे बड़ा विरोध है। ये बात इसीलिए यहाँ की जनता इस धरना प्रदर्शन बैठी है और उनका ऐसा मानना है कि जल्द से जल्द ये एसटीपी प्लान रोका जाए, नहीं तो जो हम रोज़ मरेंगे इससे अच्छा एक दिन ही मर जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ के रहवासियों का क्या कहना है। रात हमारा करीब 1-1.5 घंटे का मीटिंग हुआ। उसमें हमारे इधर के सोसाइटी के हर सोसाइटी के 2-2 मेंबर एक अच्छी कमेटी गई थी। तो मनपा के साथ बात करने के बाद पहला हम लोगों ने उनको हमारे प्रस्ताव रखने के बाद में अलग अलग विषय पे चर्चा हुई। तो आयुक्त साहब ने टाइम बॉन्ड करके हमारे से 15 दिन का टाइम मांगे। 15 दिन में ये जो सोसाइटीज़ को तकलीफ़ हो रही है, दुर्गंधी की हो, आवाज़ की हो, या अलग अलग जो सोसाइटीज़ के लोगों ने उनके ऊपर सब्जेक्ट मांगे या प्रॉब्लम बताए, उसके ऊपर सॉल्यूशन देंगे। और ऐसा नहीं हुआ तो आपको आंदोलन करना है या जैसा ही आपको उचित लगता है वो रास्ता आजमाइए, ऐसा आयुक्त साहब, उसमें डीसीपी थे, एसीपी थे, उसके साथ में एडिशनल आयुक्त थे या इसके चीफ वाकोड़े वगैरह सब जो लोग थे, ऐसा मीटिंग हुआ। और हम लोग सोचे कि ये इनका जो आश्वासन है, पहली तो बात इनके आश्वासन को हम मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए नहीं थे कि 2012 में हाई कोर्ट में पालिका को निर्देश दिया था कि इन सोसाइटी के साथ में बैठ के आप इस चीज़ को हैंडल करिए। लेकिन 12 साल, इस चीज़ को 9 साल हो गया। 9 साल में उन्होंने अपना आश्वासन नहीं पूरे किए थे। तो भी उधर के उस टाइम के जो आयुक्त थे विक्रम कुमार जी, उन्होंने भी राइटिंग में इस सोसाइटीज़ को दिए थे। आप अभी अपेक्षा करते हैं कि सम्माननीय डोले सर ने जो आश्वासन दिया है वो आने वाले 15 दिन में पूरा करेंगे। और सोसाइटी रही बात है, इतना बड़ा प्लांट है, एक दिन में बंद नहीं होगा, हम उस चीज़ को भी मानते हैं। लेकिन आजू बाजू के जो एरिया में प्लांट चले, क्या उसमें शिफ्ट कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने बताया कि आने वाले 2 दिन में ही आईआईटी के लोगों को बुला के सर्वे करके क्या क्या कर सकते हैं अच्छा, वो करने की हम कोशिश करेंगे। और उसी हिसाब से हमारे आयुक्त के साथ में बात हुई। सब टीम के लोग थे, स्थानिक नगर सेवक राजू जी बोहिर थे, हमारे इधर के जो पदाधिकारी सब लोग थे। इन सोसाइटी को टाइम पड़े तो इस प्लान को हटाने के लिए पूरा मीरा भाईंदर शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इनके साथ में खड़े रहेगी। जो आंदोलन का पवित्र लिया जाएगा उस आंदोलन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके साथ में रहेगी। और हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं उनको पहले दिन से उनके साथ में सपोर्ट में खड़ा हूँ और आगे भी रहूँगा। बीमारियां भी हो रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो आपने आरोप किया स्थानिक नगर सेवक ने धोखा किया, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। जब से यहाँ के जो हमारे सतपाल साहब है, पाटिल साहब है, जब से ये स्टार्ट हुआ तब से मैं इनके साथ में हूँ और उनको जहाँ जिस टाइम में मेरी ज़रूरत पड़ी मैं साथ में रहा और अभी भी मैं उनके साथ में हूँ। आज जब से कल मुझे पता चला कि यहाँ पर आंदोलन करने वाले हैं, तो मैं कल सुबह से लेकर अभी तक उनके साथ में हूँ। और जहाँ तक है कि मिसगाइड हमारे इंजीनियर वाकोड़े साहब है, उन्होंने किया था कि उन्होंने जब पहली मीटिंग में हम लोगों ने जब ऑब्जेक्शन लिया था, तो वो उन्होंने यहीं पर मीटिंग करके बोला था कि ना कभी बदबू आएगी, ना उसका यहाँ के रहवासियों को प्रॉब्लम होगा। लेकिन अभी ये चालू होने के बाद लगातार प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग अब से प्रताप सर ने कहे, आमदार गीता जैन है, राजन विचार है, हम शिवसेना के माध्यम से ये आवाज़ नगर पालिका तक उठाएंगे। हो सके तो हम लोग पर्यावरण मंत्री उनके पास भी जाएंगे। लेकिन अभी ये जो 15 दिन का टाइम दिया है, तो इस टाइम का हम इंतज़ार करेंगे। फिर लगाओ तो वो सारे काम मैंने वाकोड़ी साहब से बोल के जैसे जैसे सोसाइटी ने बताया था वहाँ तक मैंने करके दिया है। और ये जो प्रशासन अभी इसके आगे जो आज का जो विषय रखा है, कमिश्नर ने भी उसके ऊपर IT इंजीनियर हो या
पोल्यूशन डिपार्टमेंट के लोग हो, उनको बुला के यहाँ पर विजिट करेंगे और उसके माध्यम से जो भी यहाँ पर बेस्ट कर सकते हैं ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है, उसके बाद में अगर नहीं हुआ तो हम आगे का रास्ता अपनाएंगे। लोगों को भी चूक हुई है, हमारे से भी कहीं ना कहीं चूक हो गई कि जब ये स्टार्ट हुआ था तभी जिस हिसाब से हम लोगों ने आंदोलन किया था वही आंदोलन अगर हम लोगों ने उस टाइम पे अगर इसको कंटिन्यू रखते तो ये नहीं होता था। लेकिन उस टाइम में वाकोड़े साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया था कि ये सब। सागर सोसाइटी की रहवासी हूँ, मेरा नाम जस्मीन निया शेख है। मैं अभी हम लोग का यहाँ पे रूम लेके 15 साल हुआ है। जब हम लोग ने रूम लिया था, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सब खाड़ी थी, और जब हमको बताया जा रहा था कि इधर स्कूल बनेगा, इधर ये हर अलग अलग प्लान बताए जा रहे थे, तो तब हमको ऐसा लग रहा था कि हाँ हम लोग ने बहुत अच्छा जगह लिया है। पर मैं जब अभी ये साल गए साल रहने को आई, उसके बाद जब मुझे पता चला कि एसटीपी प्लांट इधर बन गया है, जब से हमको इतना बुरा लग रहा है कि हम लोग ने जितना हमारे फ्यूचर में कमाया था वो सब इधर लगा है। इतनी दुर्गंध आती है, मुझे तो पहले पता ही नहीं था एसटीपी प्लांट इधर है, फिर बाद में पता चला, दुर्गंध आने लगी। सुबह में उठती हूँ तो सब घर में यही हुआ। जब भी हमको तकलीफ आई तब हमने पत्र व्यवहार किया है। इसका केस कोर्ट में भी चल रहा है। यहाँ से बहुत सारा विरोध इन लोगों का है। मिथेन वायु बोले तो हमारे लिए स्लो पॉइजन है, तभी आज हम धरने पर बैठे। रोज रोज मरने से बेटर है कि हम एक ही बार मरे, या तो हमारे साथ शासन और प्रशासन मिलकर न्याय करे। ये प्लांट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हटाओ। एसटीपी प्लांट नहीं चाहिए, हटाओ, बंद करो, एसटीपी प्लांट बंद करो, हमें नहीं चाहिए। अगर पब्लिक एक बार निकल गई है रास्ते पर तो शासन या प्रशासन लोग अपने मतलब लोगों को दबा नहीं सकती। ये लोकतंत्र का देश है, मतलब दड़पशाही नहीं है। जी देखिए, मेरा नाम है विकास चंद्र कुमार, यहाँ वीसी कुमार के नाम से ज़्यादा जानते हैं लोग हमें। और यहाँ मैं स्कूल की जगह, गार्डन की जगह इतने आसानी से डेवलपमेंट प्लान में भी नहीं जाती, लेकिन वो किया गया। एक तो लिया गया, स्कूल की जगह ले ली या गार्डन की जगह लेकर दिया क्या है, एसटीपी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो किसके पैसे से बन रहा है? हम सबके पैसे से, टैक्स के पैसे से बन रहा है। हम अपने पैसे से अपने लिए जहर खरीद रहे हैं। जिन्हें वादा किया और कहा कि अगर यहाँ पर ये गैस प्लांट से कोई भी दिक्कत होगी और ये मैं उस दिक्कत वाले गैस प्लांट को रहने दूंगा तो राजनीति छोड़ दूंगा, ऐसा कहने वाले कोई मैं बताऊंगा वक्त आने पर। नहीं, साक्ष्य के ऐसी चीजें साक्ष्य के साथ बताऊंगा मैं। नहीं, हमारे यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर ही है। हम साक्ष्य के साथ बताएंगे आपको। अब अभी जो तकलीफ है, आप एक अधिकारी बोल रहे, नाम बताइए कौन अधिकारी? एक बार में मसला खत्म मत होगा। को पता नहीं चलेगा तो एक्शन कैसे लेंगे? अधिकारी मैंने बता दिया, वाकोड़े करके है, उसने हम लोग को जो जनता जानती है। कुछ काम आप लोग भी कर लीजिए। ये कर दिया, पूरा हमको फंसा दिया, उसने ब्लफ किया। मतलब पहले नाम बताइए। सुरेश वाकोड़े। आपका क्या कहना है जो एसटीपी प्लांट सुरेश वाकोड़े जो है, उन्होंने हमको मीटिंग लेके ऐसा बताया कि ये पीने लायक पानी होएगा, ये पानी ऐसा पीने लायक होएगा, ऐसा बताया था। और अभी तो आप जाके उधर देखो और उधर का शूट करो और वो देखो कैसा है उधर। और इधर से गंदगी इतनी आती है, बदबू इतनी आती है और मच्छर तो इतने। वो 19 का रिसेंटली ऐसा कंडीशन है जिसमें 3 बांग्लादेशी लेबर लोग यहाँ पे ऑक्सीजन की मीथेन ऑन द स्पॉट की वजह से उनका ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। ऑन द स्पॉट डेथ। माड़ा ने जब बंद करना और जगह किधर भी लेके जाओ, हमको उसका मतलब नहीं है। लेकिन देखो, हम प्लान के विरुद्ध है नहीं, है ना? प्लान नहीं, हम प्लान के विरुद्ध हैं। बाहर किधर भी होना चाहिए, ऐसी जगह पे होना है। चारों बाजू रेसिडेंशियल है, उधर रहते हैं लोग और उधर प्लान बना दिया है गलत जगह पे। उन्होंने जगह गलत चॉइस की है। लोगों को पहले बसाया और बाद में प्लान चेंज कर दिया। लोगों को बसाने के बाद कम से कम 200 मीटर की दूरी, 500 मीटर की दूरी। चारों तरफ रेसिडेंशियल एरिया है, पहले रेसिडेंशियल एरिया बिठाया, फिर एसटीपी प्लांट को लाके सारे एरिया को दुर्गंधी से एक किया। क्या धोखाधड़ी हो रही है? जनता को क्यों फंसाया गया? आज ये 40% चालू है, 100% चालू हो गया इसकी तो और गंदगी पूरी आएगी और पूरा
अभी सिर्फ 40% चालू है, 40% अब 100% हो जाएगा। अभी भी हम नहीं जी पा रहे हैं, तो 100% होने का, और 3 जन मर गए ऑन द स्पॉट। यहाँ पे इतनी दुर्गंध, मतलब जहरीली है। नित्यानंद नगर में रहती हूँ और एसटीपी की दुर्गंध से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड को अस्थमा जैसा प्रॉब्लम हो गया है और अभी हम लोगों को पलायन का मतलब दिमाग में आने लगा है कि अब हम नहीं रह सकते। अगर एसटीपी नहीं हटेगा तो हमारा रहना मुश्किल है। मैं पारस सिद्धपुरा गंगा सागर से बीविंग 102 मेरे सामने ही पड़ता है, मेरे विंडोज़ के सामने ही बराबर पड़ता है। पूरा दिन इतना आवाज़ आता है और बास भी आता है, इतना ऑक्सीजन लेना तकलीफ हो जाता है। और ऑक्सीजन बजे मेरा रिपोर्ट करवाए, मेरे को अस्थमा हो गया है, श्वास, मेरे बच्चे भी श्वास नहीं ले पाते। अभी घर छोड़ के हम लोग किधर जाए? घर छोड़ तिकडे इतका वास घाण येतो, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत वास येत असतो। तर ते प्लांट हटवायलाच पाहिजे। माझ्या मिस्टरांना हार्टचा प्रॉब्लेम झाला आहे आणि श्वास घ्यायला सुद्धा तकलीफ होते। तर आम्ही 2000 सालापासून इथे राहतो। पहिल्यांदा इथे इतकं प्रदूषण नव्हता, प्रेमनगर सुद्धा नव्हतं, तिथं तळं होतं आणि हे क्रस्टल सुद्धा नव्हतं। सगळीकडे हवा शुद्ध होती। आमची काय म्हणणं, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। मेरे हस्बैंड को खुद प्रॉब्लम हो गई थी ऑक्सीजन में, हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे। और इसलिए ये प्लांट को जल्दी से जल्दी बंद करें, क्योंकि आगे छोटा छोटा बच्चा है, उनको धीरे धीरे स्लो पॉइजन मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा यहाँ के रहवासियों का, यहाँ के स्थानीय नगर सेवकों का भी ये लोग विरोध कर रहे हैं कि वो लोग ने हमसे वादा किया था कि अगर आप लोग को कुछ भी समस्या होगी तो हम ये प्लान को रोक देंगे, लेकिन रोका नहीं गया। यहीं तक नहीं, जो मनपा के अधिकारियों हैं उनका भी इन्होंने नाम लेके बाकायदे कहा कि उन्होंने भी हमसे वादा किया था कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पर जो भी पानी फिल्टर होगा वो बिस्लेरी की तरह साफ़ सुथरा होगा। लेकिन 40% काम चालू है, जिसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों में काफ़ी समस्या हो रही है। उनको उनके सेहत पे काफ़ी असर पड़ रहा है और कई प्रकार की उन्हें बीमारियाँ भी हो रही है। यहाँ पे कई ऐसी महिला भी आई थी जिन्हें अस्थमा हो चुका है या उन्हें उनके शरीर पे इसका काफ़ी प्रभाव है। उनका ऐसा मानना है कि अगर यहाँ से काम नहीं रोका गया तो हमें यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। अब तो देखने वाली बात होगी कि मनपा नियमों का पालन करती है या उल्लंघन करती है। आखिर किसे फ़ायदा पहुंचा रही है मनपा? आखिर मनपा ऐसा क्यों कर रही है? रहवासियों को अगर आप देखेंगे तो सुविधा दी जाती है, इस प्रकार की बीमारियां नहीं दी जाती है। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये प्लान बंद होता है या नहीं होता है। बॉर्डर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। प्लान बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसटीपी प्लान बंद करो, बंद करो।